हाय गाइस। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना प्यार जितने मोहब्बत आप सब ने दिखाया, यकीन करो ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेरा तो ये इरादा था कि मैं एक या दो पोस्ट लगा के जस्ट फिर बिहाइंड्स पे मैं अपना प्रोजेक्ट को अपलोड कर दूंगा और शेयर कर दूंगा। लेकिन ब्रो, जितना लोगों के ऊपर आप लोगों का प्यार आया, जितना कार्ड्स आप लोगों ने पसंद किए, लोगों ने फीडबैक दिए, लोगों ने अपनी पसंद दिखाई उसके अंदर। और रिसेंटली मैंने एक पोस्ट लगाई है, वो रुपए की आइकन्स है। और उस आइकन्स को अगर आप देखें तो वो है 2D आइकन्स, लेकिन उसकी लुक एंड फील जो है ना वो 3D वाली है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि उसका बनाने का प्रोसेस क्या था। सो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर मैं जाके उसको इंपोर्ट ड्रॉ करता था। उसको ड्रॉ करने के बाद सिनेमा 4D में जाके इंपोर्ट किया, उसको एक्सट्रूड किया, उसको लाइटिंग दी, उसको मटेरियल्स दिए जो कि मेटेलिक के थे, और फाइनली उसका रेंडर निकाल लिया। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, हर आइकन्स के लिए मुझे ये करना पड़ रहा था सेम। हाँ, फिर एक टाइम पे ऐसा है कि मैंने एक लाइटिंग की सेटिंग बना दी, बस इसको मैं इंपोर्ट करता था आइकन्स को और ये सब कुछ अप्लाई हो जाता था। लेकिन अगर सच में कोई ब्रांड इस डिज़ाइन को अपनाना चाहे और वो चाह रहे हो कि हाँ यार, हमारी ऐप के अंदर ना ये स्पेसिफिक 3D स्टाइल के जो ना आप हमें आइकन्स बना के दो, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट टीम क्रिएटिव के पास आएगा, क्रिएटिव फिर 3D वाले से आइकन्स बनवाएंगे, फिर जो वापस जो ना प्रोडक्ट के पास जाएगा। तो जो टीम्स का 2-3 बंदों का जो है ना इसके बीच में काम आ रहा है। सही है ना, डिफरेंट टीम्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है एक सिंगल आइकन के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, इसका कुछ और तरीका होना चाहिए जो कि जल्दी भी हो सके और किसी की ज़रूरत भी नहीं, कोई भी बंदा कर सकता है। आपको याद होगा मैंने रुपए के लिए एक स्टूडियो बनाया था जो कि कार्ड्स के डिफरेंट एंगल्स, मतलब ख़ुद से कोई भी बंदा जाके, जिसको 3D का नहीं पता, वो भी जाके उसका एंगल वगैरह चेंज करके कोई भी एंगल्स का कार्ड का वो एक्सपोर्ट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि एसवीजी की फ़ाइल सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट किया जाए, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो 3D में कन्वर्ट हो, उसको बेवल्स के भी ऑप्शंस हो, उसके अंदर मटेरियल के भी ऑप्शंस हो जो कि मेटेलिक के ऑप्शंस है, और लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत फ्रीडम हो, और जिस साइज़ में वो चाहे वो जो कि आइकन्स के होते हैं वो उसमें वो एक्सपोर्ट कर सके। मैंने यही सोचते हुए, इस प्रॉब्लम को सोचते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, या स्टूडियो कह लो। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और वो उसकी एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है। चले आइए देखते हैं। हमारे स्क्रीन पे स्टूडियो नज़र आ रहा है। इसके राइट साइड पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे भी। सबसे मेरे लेफ़्ट साइड से इसे क्या करता हूँ मैं, बेल का आइकन मैंने अपलोड कर दिया। ये एसवीजी मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, कार्ड का कर दिया और डिलीट का, और इसके बाद हमारे पास कोई एडिट का, ये 3-4। अच्छा, जितने भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये सारे जन यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी पे आ रहे हैं और सेम नाम के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, मैं कोई भी इसमें से एक काम करता हूँ पहले। अच्छा, सबसे पहले मैं मटेरियल्स के बारे में बताता हूँ। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि रुपए के ब्रांडिंग के लिए, तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस अभी जो है मैंने रुपए के हिसाब से इसकी सारी सेटिंग की हुई और कलर्स भी रुपए के ही दिए हुए। ये मेस्ट मटेरियल है, इसके बाद नीचे है ग्रे, इसके नीचे है डार्क। मेस्ट के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, इससे नीचे है फिर ज्योमेट्री में ये है कि स्केलिंग है, आप आइकन को स्केल कर सकते हो, कम ज़्यादा करना है। ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं बेवल, इसको बेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा करना हो। और अब जैसे मैंने इसका बेवल फुल बढ़ा दिया और इसका जो स्मूथनेस है वो 1% कर ली। ये आप देखेंगे कि ये अभी पॉलीगॉन स्टाइल में लग रहा है। इसकी जो कॉर्नर्स है ना वो उसकी स्मूथनेस कम हुई है, तो वो बहुत पॉलीगॉन शेप्स बना रहा है। इसकी स्मूथनेस में बढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ 32 कर लेता हूँ। ये देख रहे, इसके बेवल कम कर दिया। इसके अभी फीलिंग देखें आप खाली। ठीक है। और जो सेटिंग मैंने इसके ऊपर रखी हुई है, और सिमिलरली सारे आइकन जितने भी मैंने अपलोड किए सब पे वही अप्लाई हो रहा होगा, कोई चेंजिंग यानी मैं कलर्स है ना वो भी चेंज किए तो सब में वही होगा। ये वाला मटेरियल यूज़ किया तो ये भी सब पे
वही सेम अप्लाई हो रहा होगा। अब एक काम करते हैं, हम राइट साइड पे आते हैं। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। लाइक मुझे लाइटिंग थोड़ी सी बढ़ानी है तो वो मैं बढ़ा कम कर सकता हूँ आइकन के मुताबिक, जब अगर ज़रूरत पड़े। और इसके नीचे आ जाते हैं HDR रोटेशन। ये वो इसका काम बेसिकली ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई आइकन है जिसके ऊपर जो लाइटिंग लगी हुई है वो अच्छी नहीं आ रही, उस आइकन की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना उसके अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है। तो क्या है, आप जब इसको रोटेट करोगे ना तो उसके अंदर आप ये डार्क और लाइट एरिया आप उसके ऊपर सेट कर सकते हैं, ताकि वो जो आइकन्स है ना उसकी लुक एंड फील अच्छी बेहतर आ जाए, बाकी के साथ काफ़ी सिमिलर रहे ताकि। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है ग्रिड। अच्छा, ग्रिड अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ग्रिड मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए, एक्सपोर्ट होने के साथ जब मैं आइकन को एक्सपोर्ट करूँगा उसका ग्रिड से कोई लेने देने नहीं होगा। ग्रिड का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है, जो आइकन आपने यहाँ पे अपलोड किए हुए कि वो कहीं ग्रिड की से आउट तो नहीं जा रहा, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। बाद में आप जाके ग्रिड में जाके चेक करोगे। इससे ये कि यहाँ पर भी मैंने एक ऑप्शंस दे दिए कि आप यहाँ पे भी अपने ग्रिड्स वगैरह चेक कर सकते हैं आइकन के ऊपर लगाकर। अगर आइकन को कुछ एडिट करना है, उसमें कुछ तब्दीली करनी है, तो वो आपको वही एडोबे इलस्ट्रेटर में जाके करना होगा या फिग्मा पे। तो आइए ग्रिड्स के ऊपर देखते हैं। तो ये लाइन वाले ग्रिड्स हैं, यहाँ पर डॉट्स हैं, और यहाँ पर सर्कल बन कर आ गया। वर्टिकल रेक्टेंगल, कुछ आइकन्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होते हैं। और फिर ये स्क्वायर आ गया, और ये जो है ना उसके पूरे ग्रिड्स आ गई, आइकन्स की ग्रिड्स आ गई। और ये जो है ना लाइन ग्रिड्स और आइकन्स की ग्रिड दोनों साथ आ गए। सो अच्छा, एक चीज़ है कि मैं अगर इसको स्केल करता हूँ तो मैंने क्या किया कि इसकी स्नैपिंग ऐड की हुई है इसके अंदर। अगर जब यहाँ जाते हैं तो ये आ रहा है आइकन शेप्स का ग्रिड आ रहा है, फिर इसके बाद स्नैपिंग जो आ रही है वो सेफ जोन की है, फिर आ रही है मैक्स बॉन्ड की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्नैपिंग इसकी। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर कि आपको बहुत कंफर्ट फील हो यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ग्रिड को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में आ जाता हूँ, इसके बैकग्राउंड से हम एक्सप्लोर करते हैं। ये वो कलर्स हैं जो कि रुपए के ब्रांडिंग्स के कलर्स हैं। बाकी हम इसके अंदर कस्टमाइज फिर ऐड कर सकते हैं राइट नाउ फॉर अगर एक स्पेशल ब्रांड के लिए, ताकि उसके अंदर जो ना कलर्स और हर चीज़ के ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उससे बाहर आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सिर्फ वही चीज़ें ऐड की हुई हैं जो कि इस आइकन के लिए बनाई गई है। इसके अलावा कुछ नया नहीं है, ताकि कोई भी बंदा आ जाए तो इजीली वो यूज़ कर सके और उसको पता हो कि यार ये कलर्स हैं, ये चीज़ें, और यहाँ पर ये करके ये क्लिक करूँगा और ये जस्ट एक्सपोर्ट कर दूँगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी में अगर आपने डाउनलोड करना है तो ये अगर आप देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं एक्सपोर्ट में जाता हूँ, आइकन्स को एक्सपोर्ट करता हूँ। ये आ रहा है PNG के फॉर्मेट आ रहा है हमारे पास, JPEG आ रहा है और WebP आ रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे इसके साइजेज़ आ रहे हैं। ये वो साइजेज़ है कि जो स्टैंडर्ड साइजेज, मोस्टली यही साइज़ यूज़ होते हैं ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इन साइज़ के साथ जो ना उसका यूज़ केसेस भी बताए हुए कि ये कहाँ और किस लिए यूज़ होता है, ये वाले साइज़ कौन कौन सी चीज़ों के लिए। इस प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस भी बताई हुई हैं, यहाँ इस साइज़ से लेके इस साइज़ तक इसका यूज़ केस क्या है, ये कहाँ यूज़ होगा, ये एंड्रॉयड के लिए कौन सा साइज़ है, iOS के लिए कौन सा साइज़ है। फॉर जस्ट ये उनके लिए, प्रोडक्ट का बंदा तो समझ सकता है, प्रोडक्ट का अगर एक बंदा है उसको UI UX का पता है, उसको साइज़ वगैरह सब कुछ पता है। ये उन लोगों के लिए जिसको UI UX का हाव ना हो कि ज़्यादा पता ना हो, तो बस वो यहाँ पर आके एक्सपोर्ट करे तो उसको पता हो कि यार कौन सी चीज़ उसको चाहिए और उसका एग्जैक्ट साइज़ कौन सा है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये बेल का आइकन है, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ पहले PNG में। पहले करते हैं 16 पिक्सल्स का, और एक और कर लेते हैं 32 पिक्सल का, और अब कर लेते हैं 48 पिक्सल। और मैं शेप चेंज कर लेता हूँ एडिट का, मैंने कर दिया 192। लेट्स से मैं मटेरियल भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने लाइक कोई और, मैं एक काम करता हूँ कि मटेरियल चेंज कर लिया और मैंने होम का आइकन अपलोड कर लिया। ठीक है, और इसको मैं अभी एक्सपोर्ट करता हूँ 512 पे। मटेरियल चेंज करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 1024 पे। सो अब जाके देखते हैं कि जो हमने आइकन एक्सपोर्ट किए हुए वो एग्जैक्टली सही हुए हैं या नहीं। तो चलें देखते हैं। सो हमने जो आइकन्स एक्सपोर्ट किए थे वो हमारे पास यहाँ पर सारे आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं 16 पिक्सल्स वाले को ओपन करता हूँ। ये 16 पिक्सल है, ये 32 है, और ये है 48, 192।
512। अच्छा मैंने मटेरियल चेंज किया तो देखिए यहाँ पे मटेरियल चेंज दिखा रहा है, साइज़ भी वही दिखा रहा है। और ये देखें ये है 1024 का। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको स्टूडियो भी नज़र आ गया। और कोई फीडबैक है और या अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद इसको एक्सटेंड करूं या इसमें कुछ चेंजेस लेकर आऊं, या आप चाहते हो कि आप ख़ुद भी ये यूज़ करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताएं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और अगर कस्टमाइज़ के सजेशंस हैं वो भी बताएं तो फिर मैं उसको मज़ीद कस्टम करके कस्टमाइजेशन ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।